अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? होंगे मज़े में हमेशा की तरह। तो आज की जो वीडियो है वो है सीज़न में आने वाले फ्रूट्स के बारे में, यानी कि ये एप्पल्स। इनके बारे में तो डॉक्टर्स भी कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो ये फ्रूट्स तो आ रहे हैं फ्रेश, इनका जैम भी बनता है और मुख्तलिफ़ किस्म से इनको प्रिजर्व भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एप्पल जैम या कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो की तरफ। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि सीज़न के फल तो ख़त्म हो जाते हैं और हम इन्हें कैसे चाहें दोबारा खाना। तो इसके लिए तो इन्हें प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ऐसी ही टिप शेयर करूंगी जिससे आप आने वाले सीज़न के फल यानी कि सेब का मुरब्बा बनाकर पूरे साल एंजॉय कर सकते हैं। सबसे हेल्दीएस्ट फ्रूट सेब को कहा जाता है और इसकी वैरायटी भी पाकिस्तान में गर्म इलाकों यानी पंजाब में बहुत है। बलूचिस्तान का गोल्डन सेब भी बहुत मशहूर है और उसकी भी 25 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। लेकिन ग्रीन या येलो कलर का जो सेब होता है उसका मुरब्बा बनाया जाता है। ये थोड़ा सा खाने में तुर्श होता है और जूसी होता है। इसमें भी बहुत सारी अक़साम आती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सेब ख़रीद कर और धोकर दिखा रही हूँ। सेब का मुरब्बा बनाने के लिए हमें इसी किस्म का सेब चाहिए और उसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए वो है चीनी 1 कप, लेमन और दालचीनी और लौंग भी डाली जा सकती है। सेब का छिलका उतार के इस तरह से बीज निकाल लें। वैसे तो मुरब्बे में पूरे साबुत छिलका उतार के सेब डाले जाते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से कन्वीनियंट रहता है खाने में। इस तरह से सारे सेबों का छिलका उतारने के बाद बीच में से कट कर लें और ये आसानी से उतर भी जाता है। अब आपने क्या करना है, एक पैन ले लें। अब पैन के अंदर पानी बहुत ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि सेब के अंदर 85% अपना पानी होता है। काटते वक्त मैंने इसको पानी में इसलिए डिप किया था कि इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और ये बनाते बनाते ही काले पड़ जाते हैं, इसलिए पानी में भिगो दें। इन छिलकों को भी बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि सेब से ज़्यादा तो छिलकों में होता है आयरन और सारी अफादियत। इसकी भी आप एक हर्बल टी बना के इस तरह से शहद डाल के पी सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल सिदरा एप्पल जैसा लगता है। बहरहाल मैंने आपको छिलके वेस्ट करने की बजाय उनका भी एक बता दिया कि किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डाइटिंग जो करते हैं वो इस तरह से इसका जूस बना के पिएं तो काफ़ी देर तक उनका पेट भरा रहता है और उससे कम खाना खाया जाता है। खैर, अब आ जाते हैं मुरब्बे की रेसिपी की तरफ। हल्का सा पानी डाल के मैंने यहाँ पर ढक दिया। 5 से 10 मिनट में ही सेब नरम हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, उसमें लेमन और चुटकी भर दालचीनी पाउडर हो या फिर सिनेमन स्टिक भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर छिलकों का भी मैंने आपको अच्छा सा हल बता दिया कि इनको वेस्ट नहीं करना, बल्कि इनकी हर्बल टी बना के आपने पी लेनी है। और अगर वैसे ठंडा करके पिए तो ये बिल्कुल एप्पल सिदरा जैसा टेस्ट आपको देगा। अब यहाँ पर ये सॉफ्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा नरम हमने नहीं करना, इसी तरह से इनको रखना है। इसके अंदर कोई मैं शीरा अलग से नहीं बनाऊंगी, ना मैंने पानी अलग से बॉईल करके उसमें सेब डाले। बिल्कुल सिंपल और 10 से 15 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। दूसरी तरफ छिलकों का भी मैंने एक जूस सा बना के पिया था और बहुत टेस्टी और हेल्दी था, क्योंकि सेब के गुण बहुत ज़्यादा हैं। वन एप्पल अ डे इज़ अ वेरी गुड फूड और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, यानी कि आप इसको ले सकते हैं हर तरह से। अब मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी डाली है। मेरे पास तकरीबन 2 किलो सेब थे जो छीलने के बाद थोड़े कम हो गए थे। चुटकी भर आप ये डाल लें। अगर आपको लौंग का टेस्ट अच्छा लगता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं और इलायची भी। इसके अंदर लेमन डालने का मकसद ये होता है कि चीनी जो हम डालते हैं वो कैरमलाइज ना हो और जमे ना, इसलिए इसको डाला जाता है। कुछ लोग टाटरी भी इसकी जगह डालते हैं। जो बाज़ार में आपको मुरब्बे मिलेंगे वो थोड़े खट्टे होते हैं, इसी वजह से कि उसमें टाटरी ऐड की जाती है।
मैं यहाँ पर लेमन डाल रही हूँ और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। बस ये डालने के बाद शीरे को इसी में पकने दें। पहले से थोड़ा पकाने के बाद आपका काम आसान हो जाता है और सेब जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसमें से आप सिनेमन स्टिक्स बाहर भी निकाल सकते हैं। और अब ये एप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुरब्बे की शक्ल में आ चुका है। इसको आप रख कर 2 महीने तक खा सकते हैं। ये प्रिजर्व हो जाएगा और फ्रिज में भी रख सकते हैं। सेब के अंदर एनीमिया पेशेंट जो हैं वो खून की कमी पूरा करने के लिए भी लेते हैं और आँखों के गिर्द जिनके हल्के हैं वो भी ले सकते हैं। बॉटल्स को आप इस तरह से सैनिटाइज करके ही इस मुरब्बे को निकालें और बॉटल बिल्कुल खुश्क हो। उसको जब भी आप किसी चीज़ में निकालें साफ चमचे से निकालें। इसी तरह से ये ज़्यादा टाइम तक इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। अब ये जो सेब है ना इसके इतने फ़ायदे हैं कि ये एक वीडियो में बताना भी मुश्किल है। यानी कि इसमें मिनरल्स भी बहुत होते हैं, आयरन और विटामिन सी भी बहुत हैं। आप देख सकते होंगे मैंने कपड़े से खुश्क करके ही प्लेट में निकाला है। तो इसी तरह की एहतियात आप भी कीजिएगा। और ये बहुत मज़े का बनता है और सेब का मुरब्बा वज़न कम करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। और इसको आप अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं। इन छिलकों को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कारआमद होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।